किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज़्यादा इनाम राजा जी से पाएगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हो जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, कुछ नया करता हूँ। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात पता चली, रोती मलकती पहुंची पति से मिलने के लिए। जाकर के देखती है कि जादूगर तो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि 7 दिन के बाद तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आती। वो रोज कहता कि 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन बचे। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा जादूगर ने कि राजा घोड़े पर आ रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां पे आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरने से नहीं डरता, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। मान लो वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो बड़ा सा बड़ा युद्ध जो है वो आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े राजा को मैं ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, जादूगर से, कि एक काम करते हैं, 1 साल का तुम्हें समय देता हूँ। 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद अगर वो घोड़ा तुमने मुझे दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी 1 साल के बाद। तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। तो 1 साल के लिए उसे रिहा कर दिया गया। वो अपने घर पहुंचा, वहां जाके देखता है तो वहां मातम छाया हुआ था। रो रहे थे, रिश्तेदार आ रहे हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी। लेकिन अपने पति को जिंदा देख करके वो मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। घर पे पति पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी जो है वो फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी, पागल हो गए हो, ये क्या तुम वादा करके आए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा कि मालूम है वो नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है, इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल ये हुआ कि उस 1 साल के अंदर ही, 6 महीने के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही है। छोटी सी मजेदार कहानी, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं।
हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं, हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, उससे सोच सोच के आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, फैमिली है, मुस्कान है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी है। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में ये फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल सकते, तो आपको समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आज में जिए, आज में रहे, आज में मुस्कुराए। जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये मॉर्निंग मंत्र? कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फ्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।